नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, भारत में एक युद्ध चल रहा है। भारत भी एक वॉर लड़ रहा है। यह तो आप जानते हैं कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यह कहने की बात नहीं रह गई है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 रुकना है तो इजराइल की समाप्ति और अमेरिका का टूट फूट जाना, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। खैर, वो स्थिति कब आएगी नहीं आएगी वो आगे की बात है। लेकिन दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 लड़ रहा है दो संख्यों की गलती से, तो भारत में भी इस समय सिलेंडर वॉर चल रहा है आपके वाले की गलती से। इसे आप समझिए सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के नरेंद्र मोदी की गलती से भारत में आज सिलेंडर वॉर चल रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो नरेंद्र मोदी की गलतियों का परिणाम आना बाकी है, और यह परिणाम और यह वार सिर्फ भारत में चल रहा है क्योंकि हर देश, दुनिया के हर देश कहीं ना कहीं से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं से उन्हें मदद मिल रही है। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो जिनके साथ खड़ा है वो खुद तेल के उत्पादक हैं और इस युद्ध में शामिल हैं, यानी लड़ रहे हैं, वही युद्ध के जिम्मेदार हैं। आप वाला बैल बुद्धि जाकर के उस युद्ध लड़ने वाले, जबरदस्ती दुनिया पर युद्ध थोपने वाले के साथ खड़ा हो गया, यानी भारत को जबरदस्ती घसीट करके आपका बैल बुद्धि ले जाकर के अमेरिका और इजराइल के खेमे में खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है, मैंने कहा कि यह वार यानी सिलेंडर वार, अभी तो सिलेंडर वार चल रहा है, बाद में डीजल वार चलेगा, बाद में पेट्रोल वार चलेगा, बाद में एनर्जी के सारे स्रोत बंद हो जाएंगे, बाद में भारत थम जाएगा, बाद में भारत भूखों मरने लगेगा, बाद में किसी को खाना नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सब ज्यादातर बंद हो जाएगा। सब कुछ डिपेंड करता है पेट्रोल, डीजल, गैस पर। गैस के किल्लत के कारण आज भारत में युद्ध चल रहा है, मैंने कहा, और इस युद्ध में घसीटने वाला आपका बैल बुद्धि है। क्या जरूरत थी इजराइल के साथ जाकर फोटो खिंचवाने की? क्या जरूरत थी अमेरिका की जी हुजूरी करने की? खैर, क्यों, यह बाद में अभी आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस वर्ल्ड वॉर के लिए जो दुनिया में चल रहा है और जिसको उसके इस वर्ल्ड वॉर शुरू करने की सजा भी मिल रही है, ईरान दबा के मार रहा है इजराइल को। अमेरिका हाथ खड़े कर चुका है, हमसे कुछ नहीं होगा, झूठ बोलना शुरू कर चुका है, अफवाहें फैलाना शुरू कर चुका है, लड़ने की बजाय समझौते करने के लिए तड़पना शुरू कर चुका है, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है जिनको वो कभी कुछ नहीं समझता था, जिन देशों को वो कभी इज्जत नहीं देता था, उनको आगे किया है कि जाकर ईरान को मनाइए। ईरान ने सीधा मना कर दिया है कि इस बार या उस बार। और यह बात जिस दिन पहली बार, तकरीबन 8 दिन पहले जब पहली बार युद्ध शुरू हुआ था, तभी मैंने यह कहा था कि ईरान को कोई नहीं हरा सकता। इतिहास को जो समझता है, दुनिया को जो समझता है, उसे मालूम है, वो पहले से जानता था, और ऐसे लोग बोलते भी थे, मैं भी उनमें से हूं, मैं जानता हूं। मैं इसीलिए मैंने कहा था ईरान कभी नहीं हार सकता, क्योंकि ईरान को अगर दुनिया में अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, अगर ईरान को इराक नहीं बनना है, अगर ईरान को अफगानिस्तान नहीं बनना है, अगर ईरान को सीरिया और मिस्र या ऐसे छोटे छोटे देश जिन पर हमेशा जुर्म ढाते रहते हैं ये दोनों दुनिया के शैतान, वो नहीं बनना है, तो युद्ध लड़ना होगा, सिर्फ लड़ना होगा, बचना नहीं होगा युद्ध से। और जो लड़ने के लिए ठान लेता है उसे हराने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हो सकता। आज वही हो रहा है। अमेरिका और इजराइल त्राहिमाम कर रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो हो रहा है वो आपको बताया, लेकिन आप वाले ने जबरदस्ती, यानी आपके बैल बुद्धि ने जबरदस्ती घसीट करके भारत को ले जा करके इस युद्ध के बीच में खड़ा कर दिया। बीच में नहीं, एक किनारे खड़ा कर दिया, अमेरिका और इजराइल के पक्ष में। या अमेरिका और इजराइल के समर्थित देश जो हैं वो सभी तेल उत्पादक देश हैं, या उनके पास स्रोत हैं एनर्जी के, वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। लेकिन इस आपके बैल बुद्धि वाले को यह बात समझ में नहीं आई तब कि अगर युद्ध शुरू हुआ, जबकि आप वाले बैल बुद्धि को यह पता था कि युद्ध शुरू होने वाला है।
पहले ही ये सामने आ चुका था कि युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, तो क्या जरूरत थी? आज अगर तेल किसी का रोका गया है, रुका है, अब रूस तेल देगा नहीं और ईरान भारत को तेल लेने नहीं देगा, क्योंकि भारत ने, यानी कि आपके बैल बुद्धि ने यह साबित कर दिया कि वो उनकी दुश्मनों की लिस्ट में आता है, नाम लिखवा के आ गया। अब आप अपने वाले बैल बुद्धि का क्या करेंगे, यह सोचिए क्या। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है और गंभीर है कि यह सब कुछ आपका बैल बुद्धि अपने आप को बचाने के लिए किया, देश हित में नहीं किया, देश के जरूरत को देखते हुए नहीं किया। आप खुद सोचकर देखिए, इस जो विजिट युद्ध से पहले नरेंद्र मोदी ने की, उसकी क्या जरूरत थी भारत को? उससे क्या हित होने वाला था? कौन सा प्रोटोकॉल था? कौन सा निर्णय आने वाला था? कौन से समझौते आने वाले थे जिससे भारत को लाभ होता, जिसके लिए आपकी बैल बुद्धि, आप वाला बैल बुद्धि जाकर के वहां फोटो खिंचवा के आया? आप बताइए, सोचकर देखिए क्यों गया? अपने आप को एप्स्टीन फाइल और एप्स्टीन की ब्लैकमेलिंग और एप्स्टीन गैंग से अपने आप को बचाने के लिए, यानी उसका व्यक्तिगत हित था जिसके लिए वो गया। भारत इसमें कहीं नहीं है। चलिए मेरे दोस्त, और ये सब कुछ, ये दौरा, यानी ये जो नरेंद्र मोदी इजराइल गए, ये एकमात्र सिर्फ इसलिए हुआ कि ट्रंप को खुश किया जा सके, और ट्रंप के आदेश पर गए। ट्रंप को खुश इसलिए किया जा सके क्योंकि अपने दोस्त अडानी को बचाया जा सके। यानी व्यक्तिगत हितों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने, आपके बैल बुद्धि ने भारत को आज खतरे में डाल दिया है। कोई जरूरत नहीं थी, आज युद्ध चलता रहता, चल रहा है, चलता रहता। हमारा तेल नहीं रोकता ईरान, और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा तेल निकलता तो भारत में किल्लत नहीं होती। अगर आपका बैल बुद्धि उस समय जाकर के इजराइल में खड़े होकर के नकली मेडल नहीं लिया होता, फोटो नहीं खिंचवाया होता, तो आज हमारा तेल नहीं रुकता। और नरेंद्र मोदी को यह बात संसद में खड़े होकर बताना चाहिए कि यह उन्होंने क्यों किया। उनके इस यात्रा से भारत को क्या मिलना था, क्या मिला और क्या मिलेगा। नहीं मिला वो तो सामने दिख रहा है। आप सोच के देखिए, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, आप भारतीय हैं, अगर सचमुच आपके अंदर भारत का खून है, तो आप सोच के देखिए कि नरेंद्र मोदी के, यानी आपके बैल बुद्धि को इस विजिट से क्या हासिल हुआ। आपके पास भी बुद्धि है, विवेक है। आप कमेंट में लिखिए कि आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि नरेंद्र मोदी के इस विजिट से क्या मिला भारत को। यह तो दुनिया जानती है, यह सब जानते हैं, यह भारत भी जानता है कि एप्स्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग से या एप्स्टीन गैंग से बचने के लिए नरेंद्र मोदी ने इजराइल की यात्रा की, और ट्रंप के कहने पर की। ट्रंप का कहना इसलिए माना क्योंकि अडानी की गर्दन ट्रंप के हाथ में है, और वही दो सनकी मिलकर के पूरे विश्व को युद्ध की आग में झोंक दिए। तीसरा वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। कल को वो युद्ध रोक भी देंगे, झुक जाएंगे, समझौता कर लेंगे, कोई भी निर्णय लेंगे, लेकिन वो कटोरा लेकर के तेल मांगने के लिए ईरान के पास नहीं जाएंगे, या ऐसी जगह नहीं जाना पड़ेगा उन्हें तेल के लिए कि ईरान रोके या रोकने का असर पड़े। चलिए एक बात बताइए, इजराइल में तेल के किल्लत का असर है, दुनिया के और किस देश में आज तेल? आप तो छोड़ दीजिए, आपके अगल बगल नेपाल में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, कहीं और किल्लत श्रीलंका में है, कहीं और आपके आसपास के देश, एशिया के दूसरे देश या और दूसरे देशों में कहीं इस तरह की गैस और तेल की किल्लत है नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं या तो जुड़ा है, जिससे जुड़ा है वो युद्ध से बाहर है, या उसके स्रोत बंद नहीं हुए हैं, और या तो वो न्यूट्रल है, उसे बेचारा समझकर उनका तेल नहीं रोका गया है। ईरान ने हमारा तेल क्यों रोका? सिर्फ इसलिए कि आपके बैल बुद्धि ने अपनी फोटो खिंचवाने के लिए इजराइल गया। इतने के, इसके अलावा और क्या दुश्मनी ईरान से भारत की है? और कम से कम इन 20-25 सालों में, खास करके खामनेई के रिजीम के बाद से तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आपका वाला बैल बुद्धि भी जाकर के कुरान भेंट करके आया है, यात्रा करके आया है, मेहमान नवाजी भुगत का भोग लेके आया है,
क्या, कौन सी ऐसी दुश्मनी थी, कौन सी ऐसी बात थी इस बीच में, कम से कम खामनेई के बाद? कुछ नहीं। आज हमारा तेल, अगर हुर्मुज स्टेट ऑफ हर्मुज से हमारा जहाज हमें लाने दिया जाता तेल, तो आज भारत में गैस तेल की किल्लत नहीं होती। और यह किल्लत अभी खत्म नहीं होने वाली है। यह सिलेंडर वार खत्म नहीं होगा। अब कोई भी जो आज संसद में बिरला को फिर से उस कुर्सी पर बिठाकर, और बिरला भी इसके लिए जिम्मेदार है, बिरला को फिर से उस कुर्सी पर बिठा करके जो अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि वो उनके साथ खड़े हैं, वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं, वो बैल बुद्धि के साथ खड़े हैं, वो उन्होंने उनका साथ दिया जिसके कारण आज भारत में सिलेंडर वॉर चल रहा है, और बहुत जल्दी डीजल वार, पेट्रोल वार, और न जाने कौन कौन से वार में भारत झुलसेगा। मैंने बताया, खाना नहीं मिलेगा, दाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, मरो। और ये सब कुछ होगा आप वाले बैल बुद्धि के व्यक्तिगत हितों के कारण। क्यों? और फिर भी उसको संसद में बैठने दोगे, फिर भी उसको मोदी मोदी का नारा लगाओगे, फिर भी उसके साथ खड़े रहोगे। कैसे इंसान हो या नहीं, मेरे समझ में नहीं आता यार। इस देश से, पूरे देश से मेरा सवाल है, आप जीवित इंसान हो या आप, क्या बोलूं, सोच के देखिए। आज की जो मुसीबत है उसके लिए कौन गुनहगार है नरेंद्र मोदी के अलावा? आज सिलेंडर के लिए लोग सर पे रखकर, आम आदमी जो भाग रहा है सड़कों पर, खाना नहीं बना पा रहा है, बिना खाए, आज जो मुसीबत भारत, जिस मुसीबत में भारत फंसा है, उसके लिए कौन गुनहगार है, कौन जिम्मेदार है, और किस हित के लिए, भारत के किस हित के लिए हम इजराइल के साथ खड़े हुए, भारत के किस हित के लिए हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, भारत के किस हित के लिए हम एक पक्ष में खड़े हैं, जबकि भारत की स्ट्रेटेजी, भारत की पॉलिसी यही रही है कि भारत निर्गुट रहा है, भारत गुट निरपेक्ष रहा है, भारत किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ है। पहली बार आप वाला बैल बुद्धि जाकर के इजराइल के पीछे खड़ा हो गया, ट्रंप के पीछे खड़ा हो गया, नेतन्याहू के पीछे खड़ा हो गया, देश देश का मान मर्यादा सब कुछ समूल खत्म कर दिया। और उसके बाद भी आप बोल नहीं सकते, पूछ नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं सवाल नहीं लेंगे। अब ईरान के सामने से कहा जा रहा है युद्ध रोकने के लिए, तो उसने तो शर्त रख दी 3, और सही शर्त रखी है, फिर से हम पर हमला नहीं करोगे, या जो भी 2-3 शर्तें जो भी रखी है वो सही रखी है और होना चाहिए, और नहीं तो चलने दो युद्ध को, क्यों भाग रहे हो, लड़ो, डाल दो न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान पे, बदले में तुम्हें भी मिलेगा। ईरान इस बीच न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, और मैं समझता हूं रूस और चीन की मदद से बम भी बना चुका है, और नहीं होगा तो किम जोंग लेकर पहुंच जाएगा। मार के देखो, तुम 1 मारोगे वो 10 मारेगा। आज भी तुम चलो तुम 10 मार रहे हो, लेकिन 1 मार रहा है, वही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। यह दुनिया की बात है। चलिए, दुनिया में इस वर्ल्ड वार से जो नुकसान होगा होने दो, ट्रंप और नेतन्याहू का जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आप अपने बैल बुद्धि का क्या करोगे, ये आपको सोचना है। क्या वो संसद में बैठने के काबिल है? क्या वो प्रधानमंत्री बनने के काबिल है? उस कुर्सी पर बैठने के काबिल है? क्या उसने कोई ऐसा निर्णय किया, काम किया? और कम से कम इस बीच में, और क्या कम से कम जब आज देश की पूरी जनता सिलेंडर सर पे लेकर भाग रही है यहां वहां, कल यहां वहां जाने के लिए साइकिल ढूंढेगी या पैदल जाएगी, कल जब भारत फिर से 50-60 साल पीछे चला जाएगा, उसके लिए बैलगाड़ी, अपने आने जाने के लिए बैलगाड़ी ढूंढेगा, अपने बैल बुद्धि का क्या करोगे आप? मेरा सवाल बस इतना ही है। सोच के रखिए, याद रखिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और मुझे बताइएगा आज के 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, हमेशा हम आपसे पूछेंगे कि अब क्या करोगे, आप अपने वाले बैल बुद्धि का अब क्या करोगे, अब आपका क्या निर्णय है। और जो भी हुआ है एकमात्र आपके बैल बुद्धि वाले के व्यक्तिगत हितों के कारण हुआ है, भारत के किसी कारण से नहीं, भारत के किसी नीति से नहीं, भारत के किसी हित से नहीं। भारत कहीं भी उसमें नहीं आता। नरेंद्र मोदी ने जितनी यात्राएं की हैं, कहीं भी भारत नहीं आता। वो तो अडानी के लिए यात्राएं कर रहे थे, अडानी के लिए घूम घूम कर बिजनेस मांग रहे थे।
उन्होंने कहा भी कि लोग कहते थे कोई पूछता नहीं, मैं जाता हूं, बिजनेस मिलता है, भले ही अडानी को मिलता है, मिलता तो है, लोग मुझे मानते तो हैं। भाई आप सेल्समैन बन करके भारत से जाओगे, प्रधानमंत्री नहीं, तो यही होगा ना। और अगर आपको अडानी के लिए करना है, अडानी के लिए जीना है, अगर आपको अडानी ग्रुप चलानी है, तो जाइए प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए अडानी ग्रुप, चलाइए, आप उनके साथ रहिए, कौन मना करता है। लेकिन क्या अब यह साबित नहीं हो गया कि आप इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हो? भले ही इस देश की जनता ना समझे, भले ही इस देश के लोग गूंगे बहरे हो जाएं, भले ही इस देश के लोग हजारों साल की गुलामी झेले हैं। यार ये भारत वाले ऐसे ही हैं, ये झेल लेंगे। आपको झेल रहे हैं, आपकी नीतियों को झेल रहे हैं, आपकी मूर्खताओं को झेल रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण इतिहास को समझने के लिए और कौन सा होगा? तो चलिए आप भी सोचिए आपको क्या करना चाहिए। और देश से मेरा सवाल है कि आप अपने वाले बैल बुद्धि के इस मूर्खतापूर्ण निर्णय का, जिसके लिए भारत आज सिलेंडर वार, भारत में आज सिलेंडर वार चल रहा है, कल पता नहीं कौन कौन सा वार चलेगा, भारत को घसीटा जाएगा इस विश्व युद्ध में। भारत युद्ध लड़ेगा नहीं लड़ेगा यह अलग बात है, लेकिन भारत तो बिना लड़े ही मर जाएगा अगर आपका बैल बुद्धि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहा तो। इट्स यू हैव टू डिसाइड इट व्हाट यू आर गोइंग टू डू।